मिसफिट्स ऑफ द वर्ल्ड जैसी कहानी पर बनी राज एंड डीके के नए वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। पहले फैमिली मैन जैसी शानदार वेब सीरीज और सिर्फ फर्जी जैसी एवरेज सीरीज बनाकर राज एंड डीके ने ओटीटी की दुनिया में बड़ा नाम किया है। सिनेमा से दोनों की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी कहानी पर बनी स्त्री की सीक्वल स्त्री 2 काफी जद्दोजहद के बाद शुरू हो चुकी है, लेकिन राज और डीके का बड़े पर्दे से बतौर निर्देशक नाता फिल्म ए जेंटलमैन के बाद से ही टूट रहा है। उनकी एक और वेब सीरीज गुलकंदा टेल्स की शूटिंग पूरी हो चुकी है। हालांकि इसके डायरेक्टर ये दोनों नहीं हैं। ये दोनों इन दिनों सिटाडेल का इंडियन वर्जन बनाने में जुटे हुए हैं। प्रियंका चोपड़ा वाली सिटाडेल का जो हश्र हुआ है उसे देखते हुए दोनों को अभी तो बस शुभकामनाएं ही दी जा सकती हैं। राज और डीके ने हालांकि डायलॉग्स में गालियां मिलाने वाली अपनी जिद यहाँ भी नहीं छोड़ी और इसके चलते पारिवारिक माहौल में स्मार्ट टीवी पर सीरीज देखते समय चौकन्ना भी रहना पड़ेगा। लेकिन इस बार मामला फर्जी से थोड़ा बेहतर है। यहाँ शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे अपने नाम का सिक्का चला चुके सितारे तो नहीं हैं, लेकिन कहानी की खटिया के चारों पाए राजकुमार, दुलकर, आदर्श और गुलशन ने मजबूती से संभाले रखा है। शायद अंग्रेजी में लिखे गए डायलॉग्स का हिंदी कन्वर्जन करने में सुमित अरोड़ा ने राज और डीके की गालियों का अनुराग कश्यप मार्का केचप बना दिया। सीरीज से गालियां निकाल दी जाए तो इसे आधा स्टार और दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मामला 3 स्टार पर सेटल करना ठीक रहेगा। इसमें भी आधा स्टार सीरीज के एंड क्रेडिट्स का है। कहानी गुलाबगंज शहर की है, जहां एक अफीम फैक्ट्री है। लोकल माफिया लीडर गाची यानी दिवंगत सतीश कौशिक ने अफीम के अवैध व्यापार पर एक साम्राज्य खड़ा किया है। इस काम में पुलिस सुपरिटेंडेंट मिश्रा उसका साथी है। गाची से अलग होकर उसका एक साथी नवीद शेरपुर शहर में एक अलग राइवल गैंग बनाता है। अर्जुन वर्मा यानी दुलकर सलमान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक अधिकारी है और वह ईमानदार भी है। उसका ट्रांसफर गुलाबगंज किया जाता है। अर्जुन की नजर दोनों गैंग के गैर कानूनी अफीम के लेन देन पर है। इसी के साथ कहानी एक और साथ में चलती है। इस कहानी में टीपू यानी राजकुमार राव है। वह एक मोटरसाइकिल के मैकेनिक हैं। टीपू के पिता कभी गांची के गैंग का हिस्सा थे। उन्होंने सीनियर गांची के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2 गुर्गे टीपू के पिता की हत्या कर देते हैं और वह जाने अनजाने में गांची के गैंग में शामिल हो जाता है, क्योंकि उसने दोनों हमलावरों की जान लेकर जवाबी कार्रवाई की थी। बात करते हैं एक्टिंग की। 4 मेन कैरेक्टर वाली इस फिल्म में हर एक आर्टिस्ट ने शानदार एक्टिंग की है। हर किसी ने अपने कैरेक्टर के साथ पूरा न्याय किया है। जहां राजकुमार राव अपनी लाजवाब एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, वहीं दुलकर सलमान भी एक्टिंग के फील्ड के किंग हैं। गुलशन देवैया अपने किरदार में पूरी तरह से उतरने के लिए जाने जाते हैं। छोटा गाची के रूप में आदर्श गौरव ने भी बेहतरीन काम किया है। वे इससे पहले प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव के साथ फिल्म ए व्हाइट टाइगर में भी काम कर चुके हैं, जो नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हुई थी। इनके काम को काफी सराहना मिली थी। वहीं सतीश कौशिक ने गांची के किरदार में दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी है। सतीश कौशिक अफीम माफिया के सरगना के किरदार में है। दुनिया को अलविदा कह चुके सतीश को पर्दे पर देखना एक अलग ही हुक देता है। इस सीरीज को देखते समय वह कमाल के कलाकार रहे हैं। किस्से उनके पास और भी कमाल के हुआ करते थे। पूजा गौर, विपिन शर्मा और श्रेया धन्वंतरी के पास इन किरदारों के आभा मंडल का तेज साधे रहने की पूरी जिम्मेदारी है और इन लोगों ने इसे पूरी तरह से निभाया भी है। अब बात करते हैं इस चीज को देखना चाहिए या नहीं। वेब सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का है। कैमरे के साथ भी काफी अच्छे तरह से खेला गया है। पहली बार क्राइम, थ्रिल और कॉमेडी का तड़का एक साथ देखने को मिला है। राजकुमार राव, दुलकर सलमान, आदर्श गौरव और गुलशन देवैया जैसे कलाकार हैं, इसलिए एक बार तो इस सीरीज को देखना चाहिए। लेकिन अगर आप सुष्मिता सेन की आर्या, पंकज त्रिपाठी की मिर्जापुर जैसी कहानियों की उम्मीद कर रहे हैं तो ये आपको निराश कर सकती है, क्योंकि 2 या 3 एपिसोड को छोड़कर किसी अन्य एपिसोड में कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। इस सीरीज को देखने के बाद अगले सीजन के भी हिंट कहीं न कहीं मिल रहे हैं। आत्माराम के पास इतनी शक्तियां कैसे आई? पिता आखिरी बार टीपू से क्या कहना चाहते थे? इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन सीरीज के अंत में नए सीजन का हिंट जरूर मिला। लगता है राज एंड डीके अगले सीजन में इन सवालों का जवाब देते हुए कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिएगा। अगर देख ली है तो अपनी राय कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।